हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर सौरदीप बायोलॉजी क्लासेस। आज हम एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट लेके डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कार्डियोलॉजी, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डियोलॉजी। तो हम लोगों को मालूम है कि हम लोग का हार्ट 4 चेम्बर वाला होता है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल रहता है। हम लोग का ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन भी होता है। लेकिन इससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि हार्ट के अंदर में क्या क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर रहता है। तो मैंने यहाँ पर देखो एक डायग्राम ड्रॉ किया हूँ। तो ये है हम लोगों का हार्ट। तो हार्ट में देखो बाहर की तरफ कुछ कलरिंग चीज़ मैंने ड्रॉ किया हूँ। दिस इज़ द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल एक इन्वॉलेंटरी मसल है। तो कार्डियक मसल का 2 सेल का जो कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। तो यहाँ पर हम लोग को जो जानना है, हम लोग को मालूम है क्लास 10 तक हम लोग पढ़े हैं कि द कवरिंग ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड पेडिकार्डियम, जो 2 लेयर से बनता है। एक का नाम है इनर लेयर, दैट इज़ कॉल्ड विसेरल मेम्ब्रेन। जो बाहर लेयर है उसका नाम है पैराइटल मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं पेडिकार्डियल गैप और पेडिकार्डियल स्पेस। यहाँ पर एक फ्लूइड रहता है जिसका नाम है पेडिकार्डियल फ्लूइड, जिसका अमाउंट है 15 ml, जो क्या करता है, मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, एज वेल एज हार्ट को लुब्रिकेशन देता है, जिसके वजह से हार्ट के अंदर ब्रेन से जो नर्व इम्पल्स आ रहा है वो नर्व इम्पल्स हार्ट को बहुत अच्छी तरह से चलाने में हेल्प करता है। दिस इज़ द रोल ऑफ पेडिकार्डियल फ्लूइड, जो पेडिकार्डियम का 2 लेयर के बीच में रहता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वॉल ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर में क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे एकदम आउटर मोस्ट जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड पेडिकार्डियम। पेडिकार्डियम छोड़ के इनर वॉल में 3 लेयर देखने को मिलता है। एक का नाम है एपिकार्डियम, दूसरा का नाम है मायोकार्डियम एंड द इनर मोस्ट दैट इज़ कॉल्ड एंडोकार्डियम। जो एपिकार्डियम है वो इसको हम सेरास पेडिकार्डियम भी बोलते हैं। तो अगर हम 3 वॉल के बारे में डिस्कस करें तो देयर विल बी 3 लेयर्स। द आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड एपिकार्डियम। एपिकार्डियम इज ऑल्सो नोन एज सेरास पेडिकार्डियम। तो पेडिकार्डियम से ये लोग सब बना है, तो इसको हम सेरास पेडिकार्डियम भी बोलते हैं। इट इज फुल्ली मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, प्लस इट इज ऑल्सो एक्ट एज ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के तौर पे भी काम करता है। दिस इज द एपिकार्डियम। एपिकार्डियम के बाद बीच में जो लेयर रहता है उसका नाम है मायोकार्डियम। तो मायो मीन्स मिडिल। तो नेक्स्ट आते हैं हम मायोकार्डियम। मायोकार्डियम में क्या क्या दिखने को मिलेगा सर? इट इज ए थिक मिडिल लेयर, क्योंकि बीच में है तो ऑब्वियसली थोड़ा मोटा होगा। थिक मिडिल लेयर जो क्या करता है, दैट आर मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। ये फुल्ली कार्डियक मसल से बना है। दैट इज फुल्ली मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। और ये क्या करता है, इसका मेन काम है, इट्स थिकनेस इज मोर इन द वेंट्रिकल्स देन एट्रियम। तो मोर थिक इन वेंट्रिकल्स देन एट्रियम। तो इसका कारण क्या है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो मायोकार्डियम के बाद सबसे इनर मोस्ट जो पार्ट रहता है, देखो सबसे इनर मोस्ट अंदर की तरफ मैंने नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम। तो नेक्स्ट आते हैं हम एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम सबसे इनर मोस्ट है, तो इट इज स्मूथ इनर लेयर। सबसे अंदर की तरफ है, स्मूथ लेयर रहता है, दैट इज स्मूथ इनर लेयर। तो इट इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल। इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल। एंडोथेलियल मतलब जिसके बीच में कोई गैप नहीं रहता, उसको हम बोलते हैं एंडोथेलियल सेल। ठीक है, ये क्या करता है, ये वाल्व फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये एम्स लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वाल्व्स फॉर्मेशन। तो वाल्व्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है हार्ट का कौन सा वाला लेयर, उसका नाम है एंडोकार्डियम। तो ये हुआ हम लोगों का द वॉल ऑफ हार्ट। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे द चेम्बर्स ऑफ हार्ट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे चेम्बर्स ऑफ हार्ट। तो हम लोग का हार्ट में 4 चेम्बर देखने को मिलता है, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। तो जो 2 एट्रियम रहता है सर,
सपोज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। सो ये जगह पे होता है दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो दो एट्रियम रहता है, दैट टू एट्रियम आर सेपरेटेड बाय देयर, इट इज ए स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड इंटर आर्टेरियल सेप्टम। तो जो सेप्टम इन दोनों को सेपरेट करके रखता है उसका नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम। तो इंटर आर्टेरियल सेप्टम का रोल क्या है? इट प्रिवेंट द फ्री मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट प्रिवेंट द फ्री मिक्सिंग ऑफ O2 ब्लड एंड CO2 ब्लड। तो दो ब्लड को मिक्सिंग करने से रोकता है। तो ऑलरेडी इससे मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब में, मैंने देखना ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया है, तो वो वीडियो थोड़ा देख लेना कि बच्चे का हार्ट डिलीवरी होने के पहले कैसा फंक्शन करता है, डिलीवरी का होने के बाद कैसे फंक्शन करता है, वो सुनना, तो उससे तुम लोग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम का मेन रोल है दोनों ब्लड को मिक्सिंग होने से रोकता है। तो इस जगह पे एक होल रहता है जिसका नाम हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉसा ओविलिस। तो इस जगह पे एक छोटा सा होल रहता है जो शिफ्टिंग करने में हेल्प करता है, उसका नाम है फॉसा ओवालिस, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फोरामेन ओवेली। फोरामेन का मतलब है होल एंड ओवेली का मतलब है एरिया। तो फोरामेन ओवेली आफ्टर डिलीवरी क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। अगर क्लोज नहीं होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? देयर इज ए बर्थ ऑफ ए बेबी विथ अ स्मॉल होल इन हिज हार्ट और इन हर हार्ट। लेकिन जनरली ये बच्चा डिलीवरी होने के साथ साथ ही ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोरामेन ओवालिस और फोरामेन ओवेली। सो नेक्स्ट आते हैं हम वेंट्रिकल के बारे में। तो वेंट्रिकल भी हम लोग का दो ठो रहता है। तो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दे आर ऑल्सो सेपरेटेड बाई अ स्ट्रक्चर। इस जगह पे एक स्ट्रक्चर रहता है, इन दोनों को सेपरेट करके रखता है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है सर? इसका नाम है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम और IV सेप्टम भी बोला जाता है। इट इज कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो क्या करता है? दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करके रखता है। तो हम लोगों का जो हार्ट है, तो अगर हम इनर वॉल ऑफ वेंट्रिकुलर मसल्स देखें तो यहाँ पर हम लोगों का तीन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो वेंट्रिकल के अंदर हमें तीन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। द थ्री स्ट्रक्चर्स आर, द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड कोलाम्नी कार्किनी। कोलाम्नी कार्नी और कार्किनी भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेबेकुली कार्नी। तो ट्रेबेकुली कार्नी और कोलाम्नी कार्नी, इट इज एन इरेगुलर मास्कुलर रिज। ये क्या होता है? इट इज एन इरेगुलर मास्कुलर रिजेस। रिजेस का मतलब है गैप, बंगाली में बोलते हैं खांज। सेकेंड आते हैं इसके बाद जो दूसरा लेयर है दैट इज कॉल्ड पेपिलरी मसल। तो हार्ट से जुड़ा हुआ दो मसल है, एक का नाम है कार्डियक मसल और हार्ट के अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर रहता है वन मसल दैट इज कॉल्ड पेपिलरी मसल। तो अगर हम पेपिलरी मसल के बारे में डिस्कस करें, इट इज़ ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो पेपिलरी मसल क्या होता है? दे आर सॉफ्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दे आर सॉफ्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये क्या करता है सर? दैट कनेक्ट्स कॉडी टेंडनी। अब क्वेश्चन आता है सर कॉडी टेंडनी क्या है? आप तो नाम लिख दिया, कॉडी टेंडनी का कनेक्ट करता है। तो कॉडी टेंडनी होता है, अगर हम कॉडी टेंडन के बारे में बोलेंगे, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसका मेन काम क्या है? दैट कनेक्ट्स एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व एंड पेपिलरी मसल। तो इट इज स्मॉल
thread like structure that connects atrioventricular valve। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कौन कौन दो है सर? दो ही लोग हैं, एक है बाइकास्पिड और एक है ट्राइकास्पिड, जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में सेपरेट करके रखता है। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व एंड पैपिलरी मसल, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड कॉर्डी टेंडनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है हार्ट का। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है सर दिमाग में कि व्हाई द वेंट्रिकुलर मसल इज मोर थिकर देन द ऑरिकुलर मसल। तो देखो तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा कि वेंट्रिकुलर मसल क्यों ऑरिकुलर मसल से ज़्यादा थिक होता है। इसका मेन कारण है बिकॉज द वेंट्रिकल्स, स्पेशली द लेफ्ट वन वेंट्रिकल, पुश द ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड्स द एओर्टिक आर्च। तो हम लोगों का जो वेंट्रिकल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ब्लड को ऊपर की डायरेक्शन में भेजता है। तो अगर मान लो ये हम लोगों का वेंट्रिकल है तो ऊपर की डायरेक्शन में अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स उसको ब्लड को भेजना पड़ता है टूवर्ड्स द व्हाट एओर्टिक आर्च। फॉर दिस वेंट्रिकल शुड नीड मोर मसल पावर। ज़्यादा पावर चाहिए तभी तो ऊपर की डायरेक्शन में वो भेजेगा ब्लड को, CO2 ब्लड को। सो फॉर फुलफिलिंग द पर्पस द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स स्लाइटली थिकर देन द ऑरिकुलर मसल। क्योंकि ऑरिकुलर मसल से सिर्फ क्या होता है सर, हम सर्कुलेशन में पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड घुसता है और इस डायरेक्शन में O2 ब्लड घुसता है। लेकिन वेंट्रिकल क्या करता है, अपना बॉडी में जो पूरा CO2 ब्लड है, O2 ब्लड है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में उसको ऊपर की डायरेक्शन में भेजना पड़ता है। क्योंकि इस जगह पे आर्च ऑफ एओर्टा रहता है जहाँ से क्या होता है, पूरा बॉडी में O2 ब्लड फैल जाता है एंड पाल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से लंग्स में CO2 ब्लड को पहुंचा देता है। दैट्स वाई वेंट्रिकल को ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़्यादा प्रेशर देने की वजह से दैट्स वाई वेंट्रिकल ज़्यादा थिक होता है देन द ऑरिकल्स। तो देखो तुम लोगों के सामने मैंने आंसर लिख दिया, वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड्स द आर्च ऑफ एओर्टा। इस जगह पे आर्च ऑफ एओर्टा रहता है तो उसके अगेंस्ट में हमको भेजना पड़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में। फॉर दिस वेंट्रिकल्स नीड्स मोर मसल पावर, दैट्स वाई गैप ज़्यादा रहेगा तो मसल पावर भी ज़्यादा होगा, दैट्स वाई वेंट्रिकल वॉल इज मोर थिक देन द ऑरिकुलर आर्च। तो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कार्डियक आउटपुट। आउटपुट मतलब रिलीज। तो अमाउंट ऑफ ब्लड रिलीज्ड बाय हार्ट पर यूनिट टाइम, एक मिनट में हार्ट से कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। तो जितना वॉल्यूम का ब्लड निकलता है एक मिनट में उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसका वैल्यू है 70 ml। द वैल्यू विल बी फिक्स्ड इन केस ऑफ एडल्ट, ओल्ड एज पीपल, चाइल्ड, सबके लिए वैल्यू फिक्स्ड है। ये वैल्यू चेंज होता है ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, मतलब हाई बीपी और लो बीपी में ये वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन एक सुस्त स्वाभाविक पर्सन में ये वैल्यू 70 ml हमेशा फिक्स्ड रहता है। तो अगर हम कार्डियक आउटपुट को सिंपल भाषा में बोलें तो इसका फॉर्मूला रहता है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इन टू हार्ट बीट पर मिनट। दिस इज द नॉर्मल फार्मूला ऑफ कार्डियक आउटपुट। तो कोई भी पर्सन का एक हार्ट बीट अगर बोल दिया तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है, तो उसके साथ इनटू हार्ट बीट कर देना तो ऑटोमेटिकली तुम्हें कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा। तो ऐसे करके कोई भी प्रॉब्लम अगर MCQ में देता है तो तुम कर पाओगे। तो कार्डियक आउटपुट के बाद यहाँ से इसका ही एक लॉ आता है, दैट इज कॉल्ड फिक्स लॉ। तो नेक्स्ट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फिक्स लॉ और फिक्स प्रिंसिपल भी बोलते हैं रिगार्डिंग कार्डियक आउटपुट। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट फिक, उन्होंने क्या बोला था कि कार्डियक आउटपुट विल बी डिटरमाइंड बाय CO2 कंजम्पशन और CO2 एलिमिनेशन। अगर हार्ट के अंदर कितना ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रहा है, कितना CO2 रिलीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द फिक्स लॉ, दैट इज ओवर द कार्डियक आउटपुट।